हमारे साथ मौलाना नाज़िम अशरफ़ी साहब हैं, उनसे जान लेते हैं जो जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वोट फॉर जिहाद हो रहा है। कई नेता मुसलमानों का रहनुमा हमदर्द होने का दावा कर रहे हैं, तो मुस्लिम इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस चुनाव के दौरान? देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया मुझसे ये बात पूछने के लिए। मुस्लिम मेरे ख्याल से अभी तक तो मुझे नहीं लगता कोई रहनुमा मुस्लिमों का है इस तरह से। जहाँ तक रहनुमा की बात है, तो अगर किसी हम पॉलिटिशियन की बात करें, कोई भी नेता हो, तो वो रहनुमा तो किसी का नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग बात है, एक बुरे से कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुस्लिमों के रहनुमा की बात है, क्या लगता है आपको, क्या अखिलेश हैं इस तरह से रहनुमा हो सकते हैं? असदुद्दीन वैसी भी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन रहनुमाई जैसी बात कोई नज़र नहीं आती। अब आज़म खान हैं, उन्हें भी लोग मानते हैं, वो बेचारे जेल में हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रहनुमाई नहीं कर पाए। वो तो कहते हैं मैंने कलम देने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लोगों को उन्होंने भी टॉर्चर किया था। और दीगर नेता है, तरह तरह की बातें, अगर मैं यूँ बात करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्टकट में ये कहना चाहता हूँ, किसी भी कौम की रहनुमाई उसके धर्म गुरु से अच्छी कोई नहीं कर सकता। इस मामले में उलमाए किराम को आगे आना चाहिए पॉलिटिक्स के मामले में। और अभी जिसको जो अच्छा लगता है अभी कर ही रहा है, क्योंकि मुझे लगता है इस साल मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को भी वोट कर रहा है, जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है। दे रहा है, अभी उसका अपना ज़ाती मफाद हो सकता है, 5 किलो गल्ला हो सकता है, जो भी बहरहाल में है। मगर वो ये जो वोट फॉर जिहाद की बात आती है निकल करके, या फिर मंगलसूत्र की बात आती है, या फिर और वीडियो आते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम शासकों का जिक्र राजनीतिक तौर पर नेता कर रहे हैं चुनावी जनसभाओं में, इसका कितना असर पड़ रहा है? देखिए, सब ये देश को बरगलाने वाली बात है और हमारे हिंदू भाइयों को बहुत ही बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मेरे ख्याल से जो लोग कहीं ना कहीं कट्टरता दिखा रहे हैं, इस चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हें सत्ता में आना है। और सत्ता में आना क्या है, बस वो इसी तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके सत्ता में लोग बैठे। इस चुनाव में मुसलमान किसे मान रहे हैं अपना हमदर्द? मुसलमान बड़ा असमंजस में है, बहुत परेशानी में है, मैं किसे अपना हमदर्द मानूँ, क्योंकि कोई मुसलमान का हमदर्द उसको नज़र आता ही नहीं दूर दूर तक। इतना परेशान है मुसलमान, किसको वोट किया जाए, किसको नहीं किया जाए। अखिलेश से भी उब चुके हैं, और बाकी किस पर विश्वास करें लोग मुसलमान? कांग्रेस ने पहले ही मुसलमानों के साथ बहुत अच्छे छलावे किए हैं। देखिए, अगर मैं बाबरी मस्जिद की बात करूं, तो अगर कांग्रेस के ज़माने में उसमें मूर्तियां ना रखी गई होती, या उसमें अगर उसके ताले ना तोड़े गए होते, उसको शहीद ना किया गया होता, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और कल्याण सिंह की यूपी में थी, तो शायद आज ये फैसला नहीं आता। अब तो अब मजबूर हैं कि भाई चलो, जो कोर्ट का फैसला आ गया उसको मान लेंगे। और मानना भी मुद्दा है चुनाव में राम मंदिर। हाँ, हिंदू जो नेता हैं खासतौर से, वो तो इसी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बाद में ये भी कर रहे हैं कि हमने रामलला के वो प्राण प्रतिष्ठा वहाँ करा दी, और हमसे अच्छा मंदिर कौन बनवा सकता है। जबकि मुस्लिमों को किस पर भरोसा है? मुस्लिमों को तो अपने अल्लाह पर ही भरोसा है, बस अल्लाह के भरोसे है। अब देखो क्या होता है। पर भरोसा नहीं? नहीं, नेताओं पर भरोसा करने के लायक कोई नेता है नहीं ना। आपको क्या लगता है? देखिए, नाज़िम अशरफ़ी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इनका कहना है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको नेताओं पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, और इस मामले में मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको आगे आना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।